हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ऑफ कोर्स ठीक ही होंगे और ठीक होने भी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा लोकी का तीसरा एपिसोड। और अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पिछले एपिसोड के TVA के सर्विलेंस रूम से, जहां लेडी लोकी, जिसका नाम सिनिस्टर होता है, वो C20 के दिमाग में उसकी पुरानी यादों के सहारे एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रही होती है और C20 से पूछती है कि वहाँ कितने सोल्जर्स हैं जो टाइम कीपर्स की सुरक्षा कर रहे हैं। पर C20 थोड़ा कंफ्यूज दिखाई देती है। यहाँ C20 सिनिस्टर को एक लिफ्ट के बारे में बताती है जो पूरी तरह से सोने की बनी होती है और इसके साथ बाकी की सभी जानकारी। और अब प्रेजेंट टाइम में सिनिस्टर टाइम डोर के जरिए TVA के हेडक्वार्टर में पहुंचती है, जहां उसके पीछे पीछे लोकी भी आ जाता है। यहाँ सिनिस्टर एक गार्ड के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर वो कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसके बाद TVA के सभी गार्ड एक एक करके सिनिस्टर से लड़ने लगते हैं। पर सिनिस्टर सबको मारते हुए उस गोल्डन लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। पर यहाँ पर लोकी पीछे से आ जाता है, जहाँ वो सिनिस्टर से कुछ पूछना चाहता है, पर सिनिस्टर लोकी से लड़ने लगती है कि तभी वहाँ पर रावोना आ जाती है। तो सिनिस्टर खुद को बचाने के लिए लोकी को मारने की धमकी देती है, पर तभी लोकी सिनिस्टर के जेब से टाइम पैड का बटन दबाकर टाइम डोर की मदद से एक प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसका नाम लेमेंटिस 1 होता है और साल 2077। यहाँ टाइम पैड की बैटरी लो होने की वजह से वो काम करना बंद कर देती है। तो यहाँ दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है कि तभी दोनों के बीच आसमान से एक छोटा सा मीटेरॉइड गिरता है, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। तो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो यहाँ सिनिस्टर बताती है कि हम लेमेंटस नाम के एक चांद पर है, जिस पर जल्द ही उसका ग्रह टकराने वाला है। और अब दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ हर तरफ आसमान से चट्टानों की बारिश होने लगती है। तो दोनों किसी तरह सामने बने सेफ हाउस में पहुंच जाते हैं, जहाँ सिनिस्टर लोकी पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर उसका जादू लोकी पर काम नहीं करता। यहाँ लोकी सिनिस्टर को साथ में मिलकर काम करने को बोलता है, तो सिनिस्टर लोकी से वो टाइम पैड मांगती है, पर लोकी कहता है कि जब तक टाइम पैड फिर से चार्ज नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, और अगर हम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो इस चांद के साथ हम भी खाक हो जाएंगे। तो बेहतर होगा कि हम एक दूसरे पर भरोसा करें और साथ मिलकर काम करें। इसके बाद सिनिस्टर लोकी को बताती है कि हमें बाहर जाकर टाइम पैड को चार्ज करने के लिए बिजली ढूंढनी होगी, और फिर दोनों बाहर निकल जाते हैं। जहाँ लोकी सिनिस्टर से प्लान के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि यहाँ पास में ही एक गांव है, तो हमें वहाँ से बिजली मिल सकती है। रास्ते में सिनिस्टर लोकी को अपना नाम बताती है और कहती है कि उसे लोकी मत बुलाया करो। थोड़ी देर बाद दोनों अब गाँव में पहुँचते हैं, जहाँ के सभी लोग अब जा चुके होते हैं। तो यहाँ सिनिस्टर बताती है कि हमारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं और कुछ समय में हालात और बुरे होने वाले हैं, जिसमें ज्यादा मीटेरॉइड का गिरना और भूकंप का आना और आखिर में पूरा ग्रह तबाह हो जाएगा। गांव में सिनिस्टर लोकी से बहाने से टाइम पैड मांगती है, पर लोकी समझ जाता है और वो टाइम पैड नहीं देता। जिसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें एक घर दिखता है जिसमें कोई रह रहा होता है। तो सिनिस्टर दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करती है, पर अंदर एक बूढ़ी औरत उस पर पावर गन से हमला कर देती है और सिनिस्टर दूर जाकर गिर जाती है। तो इसके बाद लोकी सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है और खिड़की के अंदर बूढ़ी औरत के पति की एक फोटो की मदद से उसका भेष बदल देता है और उस औरत के सामने उसका पति बनकर उससे प्यार से बात करने लगता है। पर फिर वो लोकी को भी उस गन से दूर फेंक देती है, क्योंकि उस औरत के पति ने उसे पिछले 30 साल से प्यार से बात नहीं की होती है, जिसको वो बूढ़ी औरत समझ जाती है। यहाँ दोनों उस औरत से यहाँ के लोगों के बारे में पूछते हैं, तो वो बताती है कि सभी आर्क नाम के रॉकेट में चले गए हैं, जो सभी को दूसरे ग्रह में ले जा रहा है। यहाँ लोकी वहाँ जाने का रास्ता पूछता है, तो औरत बताती है कि शहर के किनारे से ट्रेन पकड़ लो, पर तुम्हें वहाँ की टिकट नहीं मिलेगी। फिर दोनों उस ट्रेन के पास पहुँचते हैं, जहाँ पिछले 1 घंटे से लंबी लाइन लगी होती है। यहाँ लोकी वहाँ के गार्ड्स का भेष बदलता है और सिनिस्टर को अंदर ले जाने लगता है, पर फिर एक गार्ड उनसे टिकट मांगता है, तो लोकी उसे बताता है कि उसे ऊपर से ऑर्डर आया है कि इस लड़की को अंदर ले जाया जाए। जिसके बाद उस गार्ड्स को थोड़ा शक होने लगता है, तो सिनिस्टर उस गार्ड को अपने कंट्रोल में ले लेती है, जिसके बदौलत दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। यहाँ अंदर सिनिस्टर को नींद आने लग जाती है, तो लोकी उसे सोने को कहता है, पर सिनिस्टर लोकी को कहते हैं कि मैं ऐसी जगह पर नहीं सो सकती जहाँ आसपास धोखेबाज हो। और यहाँ पर सिनिस्टर लोकी की तरफ इशारा कर रही होती है, जो कि लोकी के लिए एक तरह का ताना होता है। यहाँ दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तो लोकी सिनिस्टर से उसकी माँ के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि ये बहुत पहले की बात है और अब बस उनकी धुंधली यादें ही रह गई है। लोकी यहाँ सिनिस्टर को अपनी माँ की सिखाई हुई आतिशबाजी जादू दिखाता है और फिर सिनिस्टर से उसके जादू के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि ये सब उसने अपने खुद से सीखा है, उसे किसी ने नहीं सिखाया। यहाँ लोकी सिनिस्टर से पूछता है कि क्या तुम किसी से प्यार करती हो, तो सिनिस्टर बताती है कि वो एक समय से दूसरे समय में जा रही थी, तो उसे एक पोस्टमैन से प्यार हो गया। थोड़ी देर बाद सिनिस्टर नींद से जागती है, तो देखती है कि लोकी शराब के नशे में नाच गा रहा होता है और लोकी गार्ड के भेष से
अपने रूप में वापस आ चुका होता है, जिससे वहाँ के लोगों को शक हो जाता है और वो गार्ड्स को बुला देते हैं, जो लोकी और सिनिस्टर से टिकट मांगने लगते हैं। और टिकट ना होने की वजह से यहाँ सभी गार्ड्स उन दोनों पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर लड़ाई होने लगती है। यहाँ लड़ाई के दौरान गार्ड्स लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं, जिसके पीछे पीछे सिनिस्टर भी ट्रेन से कूद जाती है, क्योंकि टेम्पैड लोकी के पास होता है। बाहर निकलकर सिनिस्टर लोकी से टेम्पैड वापस मांगती है, तो लोकी उसे बाहर निकालता है, जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है, जिससे सिनिस्टर गुस्से में आ जाती है और जोर से चिल्लाती है और एक जगह जाकर बैठ जाती है, क्योंकि अब उसे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो लोकी भी साथ में बैठ जाता है और सिनिस्टर से बात करने लगता है, और बातों बातों में ही लोकी आर्क को हाईजैक करके चांद से बाहर निकलने की बात कह देता है, जिसके बाद दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ रास्ते में सिनिस्टर लोकी को अपने जादू के बारे में बताने लगती है कि वो फिजिकल कांटेक्ट के बाद ही किसी के दिमाग पर कब्जा कर पाती है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि वो TVA की एजेंट C20, जिसकी उसने कई 100 साल पहले की यादें बहुत मुश्किल से ढूंढकर निकाली, जब वो पृथ्वी पर एक आम इंसान थी। जिस पर लोकी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे बताया गया था कि TVA के लोगों को टाइम कीपर्स ने बनाया था। यहाँ सिनिस्टर लोकी को बताती है कि वो सब तुम्हारी तरह ही एक वेरिएंट्स है, जिसके बारे में उन्हें खुद ही नहीं पता। तभी वहाँ शहर में अनाउंसमेंट होने लगती है, अगले 5 मिनट में आर्क लॉन्च हो जाएगा। तो दोनों उस आर्क की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी वो आसमान में देखते हैं, जहाँ उस ग्रह के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ऊपर से हर जगह मीटोराइट गिरने लगते हैं। तो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, पर एक मीटोराइट उन दोनों के सामने आके गिरता है, पर किसी तरह दोनों उठकर आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ के गार्ड्स उन्हें आगे जाने से रोकते हैं, पर किसी तरह दोनों आर्क तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान लोकी गिरती हुई बिल्डिंग को संभालता है और उसे पीछे धकेलता है। अब आर्क वहाँ से बस निकलने ही वाला होता है कि तभी एक मीटोराइट आकर रॉकेट से टकरा जाता है और वो वहीं पर तबाह हो जाता है, और यहाँ पर दोनों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है, और इसी के साथ लोकी का तीसरा एपिसोड भी। तो दोस्तों, आपको ये लोकी का तीसरा एपिसोड कैसा लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस।